हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं अर्चना मौर्य अपने चैनल में अर्चना स्टडी सेंटर में आज आपको असाइनमेंट नंबर 3 का भाग ख और भाग ग दोनों सॉल्व करवाऊंगी। तो जिन जिन बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम आपने जो है भाग क तो सॉल्व करवा दिया, असाइनमेंट नंबर 3 का और भाग ख और भाग ग सॉल्व नहीं करवाया है, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ दिनों से थोड़ा टाइम कम मिल रहा था, इस वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैं अब आपको इस पर वीडियो बनाकर के दूंगी। तो ये पूरा वीडियो है जो आप स्किप मत करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है यदि आप डीईसीई के स्टूडेंट हो तो। और जो असाइनमेंट बनाना चाहते हैं बच्चे, वो इसमें से देखकर आसानी से अपना असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। ये मैंने हेडमेड असाइनमेंट बनाया है जो आप सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं असाइनमेंट नंबर 3 के भाग ख की। तो यहाँ पे मैं आपको अभ्यास नंबर 9 करवाने वाली हूँ। तो अभ्यास नंबर 9 में क्या करवाना है, एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाइए जहाँ एक आंगनवाड़ी चालू है। उस क्षेत्र के 2 ऐसे परिवारों के साथ बातचीत करें, एक जहाँ 0 से 6 आयु वर्ग का बच्चा है जो आंगनवाड़ी में नामांकित है, और दूसरा जहाँ गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला है। तो यहाँ पे 2 के बारे में आपको अवलोकन करना है, 2 परिवारों के बारे में, जहाँ पे एक महिला के पास में तो 0 से 6 वाला आयु वर्ग का बच्चा है और एक खुद गर्भवती महिला है। तो ऐसे क्षेत्र का आपको पता लगाना है, और जहाँ पर आंगनवाड़ी अभी कार्यरत है, चालू है, और उस क्षेत्र के 2 परिवार हमें ऐसे उठाने हैं, और वहाँ पर आपको जो है सारी जो अवलोकन है वो करना है। तो यहाँ पर हम उद्देश्य लिखेंगे। इस अभ्यास को करने के पश्चात हम यहाँ जान सकेंगे कि आंगनवाड़ी में प्रदान स्वास्थ्य व पोशाक सेवाओं के बारे में माता-पिता किस हद तक जानकारी रखते हैं। ठीक है? बच्चों के माता-पिता के साथ बातचीत करके यह पता लगा सकेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रभार में किस हद तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल की जाती है। तो जो बच्चे ये बोल रहे थे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि भाग ख में अभ्यास नंबर कौन सा हम करें और अभ्यास कहाँ से हमें मिलेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसकी एक सेपरेट बुक आती है जो इग्नू की तरफ से हमें हमारे पास आती है बाय पोस्ट के द्वारा। उसके अंदर ये अभ्यास हमें दिए हुए होते हैं। जैसे असाइनमेंट नंबर फर्स्ट है तो उसकी जो भाग भाग में बटी हुई है, जैसे भाग फर्स्ट सेकंड है, तो जो सेकंड थर्ड जो थर्ड भाग है उसके अंदर लास्ट में जो ये सारे अभ्यास दिए गए हैं, अभ्यास नंबर 1 2 3 असाइनमेंट नंबर फर्स्ट के। ऐसे ही जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसके लिए 2 बुक्स है, तो सेकंड वाली बुक है उसके अंदर जो है आपको लास्ट में अभ्यास मिल जाएंगे असाइनमेंट नंबर 2 के लिए। वहां पे आपको सारे असाइनमेंट वो सारे अभ्यास आपको वहां पे दिए गए हैं जो आपको खुद को सोल्व करना है, वहां पर ये सोल्व किए हुए नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, मैं आपको फ्री में सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाती हूँ। असाइनमेंट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, और असाइनमेंट को आप एज इट इज लिख भी सकते हो, जो मैं आपको बना करके यहाँ पे उपलब्ध करवा रही हूँ। तो वहां से आपको अभ्यास उठाना होता है कि आप क्वेश्चन में जैसे आपको 7 8 9 अभ्यास दे रखे हैं, तो जैसे आप 9 अभ्यास करना चाहते हो तो 9 अभ्यास आपको बुक में देखना है, और बुक में जो उसने क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाइए जहाँ का, तो ये क्वेश्चन वहां पे अभ्यास नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है। तो उसी अभ्यास को हम वहां से उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व किया हुआ अभ्यास यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है? तो ये हमें ये ऐसे क्षेत्र का पता लगाना है यहाँ पे। तो उसके बाद में आ जाएँगे हम उद्देश्य नंबर 3 पे कि आंगनवाड़ी में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं के बारे में पता लगा सकेंगे। ठीक है? फिर है 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के परिवार की इंटरव्यू सोचिए। जो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं उनके परिवार की यहाँ पे इंटरव्यू सोचिए। जो बच्चा आंगनवाड़ी जाता है उसका नाम क्या है? रिया मेहता। उसकी उम्र क्या है? रिया की उम्र 5 साल है। यह बच्चा कब से आंगनवाड़ी जा रहा है? 4 साल से। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि आपके क्षेत्र में आंगनवाड़ी है? मेरी सहेली ने मुझे आंगनवाड़ी के बारे में बताया। आंगनवाड़ी यहाँ
कब से कार्यरत है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जो है हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे एक प्रकार से और एक अनुसूची तैयार करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 जैसे मैंने दिया है एज़ इट इज़ आप लिख सकते हो अपने असाइनमेंट के अंदर और इस प्रकार से आप लिख लोगे। अभ्यास नंबर 9 भाग ख के अंदर यहाँ पे जो है आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो क्योंकि उसमें जो आपको सत्रीय कार्य दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर में वो अभ्यास जो है 20 नंबर का एक अभ्यास है तो आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते उसके अंदर ये आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने आपको लिख करके बताया यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से लिखकर बताने का प्रयास किया है ऐसे ही हम जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये कर लेंगे इस प्रकार से मैं आपको अगर बोल के बताऊँगी सारी ही चीज़ें, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर हम आ जाएँगे यहाँ पर 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये सब यहाँ पे आ जाएँगे। यहाँ पे है 9 क्या आपने बच्चों को बीमारियों के प्रतिरोधी टीकाकरण लगवाए हैं? हाँ, उसको कौन-कौन से टीके लगे हैं? तो यहाँ पर हम इंटरव्यू में पूछ रहे हैं बीसीजी का लगा है? हाँ, उन्होंने कहा यस तो हम टिक लगा देंगे। डीपीटी का, पोलियो का, खसरा का। इस प्रकार से मैंने अभ्यास नंबर 9 को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चंस पूछते जाएँगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछते जाएँगे। ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ से बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में आपके लिए अभ्यास तैयार किए हैं। क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर तो बहुत से यूट्यूबर है जो डाल देते हैं, लेकिन भाग ख और ग को कोई नहीं समझाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर भाग ख और ग को भी बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए मैंने टाइप किए हुए नहीं लिए हैं, ये मैंने अपने हाथ से बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये देखिए, यदि आपको मेरी वीडियो ज़रा-सी भी हेल्पफुल लग रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, डीईसी से संबंधित हो या फिर ईसीसी वैकेंसी से संबंधित हो या फिर आपको एग्ज़ाम में कौन-सी बुक्स खरीदनी है, उससे संबंधित हो, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी और आप जो डीईसी है, वो कोर्स करने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हो, वो फैसिलिटीज़ मैं आपको बता दूँगी कि आप क्या-क्या कर सकते हो इसको करने के बाद में। ये यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पे गर्भवती महिला स्तनपान कराने वाली माता का इंटरव्यू अनुसूची यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस प्रकार से ये है यहाँ पे ख गर्भावस्था स्तन्य काल के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कैसे करते हैं? क्या इसके बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कभी जानकारी दी है? हाँ, तो ये क्वेश्चन्स हम इनमें हाँ, नहीं वाले क्वेश्चन्स इसमें कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने आपको जो है भाग ख के जो क्वेश्चन्स हैं वो करवा दिए हैं। स्तनपान महिला वाली और 0 से 6 वाले बच्चे की माँ का इंटरव्यू मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। उसके बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे आंगनवाड़ी का स्थान कहाँ से हमने ली है आंगन ये आ जाएगा और माता-पिता से ली गई इंटरव्यू से प्राप्त सूचना, उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे। ये देख सकते हैं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला के इंटरव्यू से प्राप्त सूचना यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि मुझे ये पता चलेगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। कितने लोगों ने मेरी वीडियोज़ को पसंद किया है। तो यहाँ पे विश्लेषण लिख लेंगे। यहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है? यहाँ तक मैंने आपको भाग ख सॉल्व करा दिया है। भाग ख का अभ्यास नंबर 9 मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको एज़ इट इज़ कर सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ भाग ख। हम यहाँ चले जाएँगे पीछे। ये रहा हमारा भाग ख। मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझाने का प्रयास किया है। जो आप पीडीएफ्स बाय करते हो ना जो कुछ 50 रुपए में ये ऐसे आपको देते हैं, उनमें वो पूरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, उसमें शॉर्ट-शॉर्ट में 10-10 लाइन में, 15-15 लाइन में आंसर्स दे देते हैं, जबकि इतने 300 वर्ड्स वाले हो गए, 500 वर्ड्स वाले हो गए, तो इतने हमें लिखने होते हैं वर्ड्स, तो उसमें 10-10 लाइन में आंसर कैसे खत्म हो सकता है?
तो ऐसे में तो हमें नंबर ही अच्छे नहीं मिलेंगे। जिन बच्चों ने मेरे असाइनमेंट को देखकर असाइनमेंट बनाया था पहले भी, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स असाइनमेंट में आए हैं, जैसे 70, 72, 80, 85 ऐसे बहुत ही अच्छे मार्क्स उनके आए हैं। तो यदि आप भी मेरे चैनल पे देख के वीडियोज़ को देख के यदि अपना असाइनमेंट, अपना प्रोजेक्ट रेडी करते हो, तो आपके भी इतने ही अच्छे मार्क्स आएँगे, क्योंकि मैं हर चीज़ को, हर टॉपिक को डिटेल में समझाने का प्रयास करती हूँ और मैं अपनी तरफ से बहुत ही मेहनत करती हूँ। तो आप मेरे सभी वीडियोज़ देखा करिए। सभी वीडियोज़ में बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करती हूँ। तो देखिए, ये हमारा भाग ख यहाँ तक कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आता है भाग ग। जिन बच्चों को भी असाइनमेंट चाहिए, फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट एंड थर्ड असाइनमेंट, तो मैंने तीनों के ही वीडियो जो है अपने चैनल अर्चना स्टडी सेंटर पर अपलोड कर दिए हैं। मैंने असाइनमेंट नंबर जो फर्स्ट है उसका भाग क सेपरेट अपलोड किया था। उसके बाद में मैंने भाग ख और भाग ग को अलग-अलग अपलोड किया था। उसके बाद में मैंने असाइनमेंट नंबर 2 का भाग क अलग अपलोड किया था। उसके बाद में ख, ग मैंने सेपरेट वीडियो डाले थे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना स्टडी सेंटर पर जाकर देख सकते हो, यदि आपको असाइनमेंट नंबर फर्स्ट और 2 की वीडियोज़ भी देखनी है तो। वहाँ पर भी मैंने आपको भाग ख और भाग ग अच्छी तरह सॉल्व करवा रखा है। और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, उनको भाग ख और ग में ही दिक्कत आती है। उनको यही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है, ये अभ्यास कहाँ से देखेंगे हम, ये कहाँ से करेंगे, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से भाग ख, भाग ग अच्छे से सॉल्व करवा रही हूँ। इसको देख के आप इज़िली समझ भी जाओगे और इज़िली कर भी पाओगे। यहाँ पे मैंने नीट एंड क्लीन जो है आपको लिखकर समझाने का प्रयास किया बहुत ही अच्छी तरीके से। जिस प्रकार से मैंने जैसे भाग ग को मोटा-मोटा लिखा है, अभ्यास 7 को मोटा-मोटा लिखा है, इस प्रकार से लिखकर ही आप अपनी फाइल को रेडी कर सकते हो। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और जो चेक करने वाला होगा, उसको भी ये अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये है अभ्यास नंबर 7, यहाँ पे है रिपोर्ट प्राप्तकर्ता। मैंने जो प्राप्तकर्ता चुने हैं, वो सब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिनकी आयु 10 से 15 साल है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। समूह में 12 बच्चे हैं, सभी निम्न सामाजिक वर्ग से हैं। उनके माता-पिता ड्राइवर, मजदूर, नौकर है। तो ये यहाँ पर हमें जो है क्या करना है, यहाँ पर 10 से 15 साल के बच्चे हैं और इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं और समूह में 12 बच्चे लेने हैं हमें। सभी निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चे होने चाहिए। उनके माता-पिता कोई ड्राइवर, कोई मजदूर, कोई नौकर होना चाहिए, ठीक है? ये कहना चाह रहा है। संदेश क्या है? खाने से पहले हाथ धोए, इसका संदेश हम लिख देंगे, खाने से पहले हाथ धोए। संदेश के चयन का तर्काधार या मूलाधार क्या है? मैंने संदेश इसलिए चुना है क्योंकि बच्चे खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये संदेश लेंगे। संचार की विधि या विधियाँ, यहाँ पर जो है मैंने अभ्यास नंबर 7 आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकंड, 1 सेकंड मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ये देख, यहाँ पे है विचार विमर्श, कहानी, हाँ ये वाला, ये हाँ कहानी सुनाकर समझाना। संचार विधि या विधियों के लिए तर्काधार या मूलाधार। विचार विमर्श में बच्चे क्या करते हैं, अपनी बातें बता सकेंगे और एक दूसरे से क्या कर सकेंगे, नई नई चीजें सीख सकेंगे, ये मूलाधार है इसका। कहानी बच्चों को खाने से पहले हाथ धोने की महत्ता समझाने में सहायता करेगी और वे कहानी को अपनी निजी जिंदगी से जोड़ पाएंगे। फिर आ जाएगा संचार की विषय वस्तु क्या रहेगी। बच्चों, मैंने देखा है तुम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते। मुझे लगता है तुम्हें खाना खाने से पहले हाथ धोने के महत्व के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जिसकी वजह से कीटाणु तुम्हारे अंदर चले जाते हैं और तुम बीमार पड़ जाते हो। विचार विमर्श में तुम्हें क्यों लगता है कि खाने से पहले हाथ धोने जरूरी है? रिया, हम बच्चों से पूछ रहे हैं तो रिया ने ये जवाब दिया, हाथ धोना अच्छी बात है। राम ने कहा साफ हाथ मतलब बीमारी से दूर। समीर ने कहा लेकिन पानी खराब नहीं करना चाहिए। सिमरन ने कहा हाथ धोना मतलब कोई कीटाणु नहीं। सबने अलग अलग अपने जो है तर्क है वो यहाँ पे रखे हैं। मैं अगर खाने से पहले हाथ धोएंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस है पूरा, तो सभी कीटाणु पानी के साथ चले जाएंगे और कीटाणुओं के साथ सभी बीमारियां भी चली जाएगी।
ठीक है। हमें तो अपने आप को बीमारियों से दूर रखने के लिए खाने से पहले हमेशा साबुन से क्या करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। रोहित कहता है हाँ आप सही कह रहे हो राधा, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अंकिता में तो खाना खाने से पहले तब बाद में भी हाथ धोती हूँ, मैं तो मैं दोनों टाइम हाथ धोती हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी सी इमेज बना दी। आप जितना अच्छा इमेज वगैरह बनाओगे उतनी अच्छी आपकी वीडियो, वो आपकी जो फाइल है बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ पे आप पिक वगैरह काट के चिपका सकते हो, पर असाइनमेंट में इतना जरूरी नहीं होता है। लेकिन प्रोजेक्ट में आपको ये जो डेकोरेशन है वो बहुत जरूरी होता है। प्रोजेक्ट में तो आपको करना ही यही काम है ना। तो यदि आपको प्रोजेक्ट की वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना स्टडी सेंटर पर जाके देख सकते हो। मैंने पूरे फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड तीनों पेजों को बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से लिखकर डेकोरेशन करके बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पूरे जो इमेजेस वगैरह है, पिक वगैरह है, वो पूरी लगा के अच्छी तरीके से समझा रखा है। वहां पे अवलोकन कैसे करना है, जो 5 दिन का अवलोकन है वो कैसे करना है, जो फेज सेकंड कैसे बनाना है, जो थर्ड है उसमें जो एक्टिविटीज है हमारी 4-4 एक्टिविटीज है, 5 दिन की जो 20 एक्टिविटीज है उसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वहां पर मैंने उसको भी सॉर्ट आउट किया है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। यदि आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो आपको अपनी असाइनमेंट फाइल और प्रोजेक्ट फाइल बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे डायग्राम बनाया है। कहानी आ जाएगा, मैंने अपना संदेश कहानी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा। कैसे पहुंचा है, कहानी के माध्यम से पहुंचा है, ताकि वो अपनी निजी जिंदगी से उसे जोड़ सके। मैंने कहानी के साथ साथ पोस्टर व चार्ट का प्रयोग किया। आकांक्षा नाम की एक लड़की थी, उसके बहुत लंबे व सुंदर बाल थे, वो बड़े से महल में रहती थी, जो उसका मन करे वो खाती थी। खाने से पहले एक दिन वो बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने उसे कहा कीटाणु शरीर के अंदर चले गए हैं। पूरे 1 महीने वो बेड पर रही और कुछ भी अच्छा नहीं खा पाई। यह इसलिए हुआ क्योंकि वो खाना खाने से पहले क्या नहीं करती थी, हाथ नहीं धोती थी। तो यहाँ पे हमने एक कहानी बता दी, कहानी के माध्यम से हमने अच्छी शिक्षा यहाँ पे दी। हमने शिक्षा क्या दी है, हमें सदैव खाना खाने से पूर्व व बाद में हाथ अवश्य धोने चाहिए। संचार के दौरान प्रयुक्त सहायक सामग्रियां, पोस्टर खाने से पहले सदैव अपने हाथ धोए, बीमारी दूर भगाओ। यहाँ पे हमने ये जो है हाथ धो रहा है बच्चा साबुन से, यहाँ पे हमने जो है नल का पोस्टर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है। इसके बाद में जो है इसके बाद में यहाँ पर हमने एक और डायग्राम बनाया है जहां पर हमने चार्ट का प्रयोग किया है। हाथ जरूर धोए और कीटाणु फैलने से रोके। यहाँ पे कीटाणु भी हमने क्रॉस कर दिया है। इसके बाद में विश्लेषण आ जाएगा। बच्चों से बातचीत करने के बाद ये विश्लेषण हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, पूरा विश्लेषण यहाँ पे आ गया है। तो मैं भाग ग आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये भाग ग है, ताकि आप वीडियो को पॉज करके अपनी फाइल को रेडी कर सको। ये भाग ग है, ये देख सकते हो आप, ये आप देख सकते हो, ये भाग ग है। यहाँ तक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको आज तक जनवरी एंड जुलाई सेशन के जो बच्चे हैं उनको असाइनमेंट नंबर फर्स्ट, असाइनमेंट नंबर सेकंड और असाइनमेंट नंबर थर्ड तीनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अर्चना स्टडी सेंटर पर जो है ये वीडियोस अपलोड कर दी है, पीडीएफ्स वाली। तो आप इनको जाके देख सकते हो और असाइनमेंट रेडी कर सकते हो। और आपसे जुड़े हुए कई आपके फ्रेंड्स हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं, तो उनके पास भी आप मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। कुछ बच्चे काफी परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमें कैसे असाइनमेंट बनाना है, कब जमा होएगा क्या। तो ये जो असाइनमेंट होते हैं वो सितंबर तक जमा होते हैं वैसे तो जनवरी सेशन वाले होते हैं बच्चे, उनके लिए सितंबर तक जमा होते हैं, और जुलाई सेशन वालों के लिए थोड़े बाद तक जमा होते हैं। कई बार ये देखा जाता है इनकी डेट भी बढ़ जाती है, लेकिन हमें डेट के भरोसे नहीं रहना है। जो जनवरी सेशन वाले बच्चे हैं वो सितंबर तक अपना असाइनमेंट जरूर जमा करवा देना। तो सितंबर तक असाइनमेंट बनाने के लिए आपको उसको लिखना भी पड़ेगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख के अपना असाइनमेंट रेडी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को अर्चना स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा चैनल अर्चना स्टडी सेंटर के बच्चे हैं
ये देख सकते हो, ये मेरा चैनल है अर्चना स्टडी सेंटर। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है असाइनमेंट नंबर फर्स्ट, असाइनमेंट नंबर सेकंड, थर्ड, जनवरी एंड जुलाई सेशन वाले बच्चों के लिए वो तीनों ही असाइनमेंट मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ये देख सकते हो असाइनमेंट नंबर फर्स्ट का सेक्शन बी मैंने सोल्व करवा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा प्रोजेक्ट का वीडियो है। ये आप देख सकते हो, ये मेरा प्रोजेक्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे? यहाँ पर मैंने सारी ही जो है चीजें यहाँ पे आपको बता रखी है, देखो बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख के अपना प्रोजेक्ट भी रेडी कर सकते हो। और वीडियोस कैसे बनानी है ये भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप ये देख सकते हो कि प्रोजेक्ट बनाते समय वीडियोस कैसे बनानी है। वो भी मैंने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से 5-5 मिनट की वीडियो डाल रखी है, तो उनको जाके आप देख सकते हो। और वही टॉपिक आप चूज करके उसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाकर उसको अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हो। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरा चैनल अर्चना स्टडी सेंटर को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।